हालेलुया। सबको जैमसी की स्वागत है फिर से आपका यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल में। क्या आप जानते हैं कि धरती पर इंसान ही नहीं स्वर्गदूत भी रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्गदूतों को काम पर कैसे लगा सकते हैं? परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो उस व्यक्ति की रक्षा करता है। परमेश्वर के दूतों को हम बहुत ही खतरनाक काम करता हुआ देखते हैं। कभी यह परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाते हैं और कभी यह परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर आते हैं। जब जब आपके जीवन में नया मोड़ या ब्लेसिंग आने वाली होती है तो स्वर्गदूत ही उस आशीष को आपके जीवन में लेकर आते हैं। कुछ भी लाइफ में ऑटोमेटिकली नहीं होता, चाहे वो कोई जॉब की ब्लेसिंग हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग हो, स्वर्गदूत ही उस ब्लेसिंग को आपके जीवन में लेकर आते हैं। मगर अब सवाल यह है कि स्वर्गदूतों को काम पर कौन लगाता है? क्या हम स्वर्गदूतों से काम करवा सकते हैं? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 7 आयत को। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के डर का जो मतलब है यह नहीं है कि आप परमेश्वर से डर के मारे कांपते रहें। परमेश्वर के डर का मतलब है कि परमेश्वर के वचन की इज्जत करना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताना। बाइबल हमें बताती है कि जब इजराइलियों पर अशूरियों के राजा ने हमला करने की सोची थी तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को एक ही रात में मार गिराया था। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 2 आयत को। आने वाले समय में भी एक ही स्वर्गदूत होगा जो शैतान को पकड़ेगा और जंजीर के साथ बांधकर कैद कर देगा। हर एक इंसान के साथ एक ही स्वर्गदूत नहीं होता। अगर एक काम ना कर सके तो दूसरा आता है, और जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी हारते नहीं, हमेशा जयवंत होते हैं। मगर एक बुरी बात यह है कि लोगों को स्वर्गदूतों से काम करवाना ही नहीं आता। इब्रानियों 1 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? यूनानी भाषा में सेवा टहल का मतलब है दास। स्वर्गदूत भी दास बनकर परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं। कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि जब पतरस जेल में था तो कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के कारण ही स्वर्गदूत ने पतरस को जेल में से छुड़ाया। इस बात को आप प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। दानियल 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि वो दानियल के वचनों के कारण आया है। प्रार्थना के दौरान आपके मुंह से निकले शब्द ही स्वर्गदूतों को काम पर लगाते हैं। पर वो शब्द, वो वचन कौन से होने चाहिए कि स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना के ऊपर काम करने में जुट जाएं? भजन संहिता 103 अध्याय उसकी 20 आयत, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसका वचन सुनकर उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। इस वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनकर फिर परमेश्वर का काम करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल अपने आप बोलती नहीं। बाइबल की आवाज हम हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज हम हैं। इसलिए जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे नहीं तब तक स्वर्गदूत हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब बाइबल में हमारी आशीष के वचन तो लिखे हैं, पर हमें उन वचनों को बोलना है। स्वर्गदूत इंसान का कहना नहीं मानते, वो परमेश्वर का वचन मानते हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं।
और बिना परमेश्वर का वचन सुने वे कुछ नहीं करते। एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर का वचन तोड़ा था और वो और उसके साथी स्वर्गदूत स्वर्ग से गिरा दिए गए थे। और उस स्वर्गदूत को आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। परमेश्वर का वचन चाहे परमेश्वर के मुंह से निकले चाहे हमारे मुंह से, उसकी पावर, उसकी सामर्थ कम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 63 आयत को। यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग में थे, तब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा की गई थी। तो जब भी शैतान कुछ बोलता था तब यीशु मसीह वचन से ही उसको जवाब देते थे। जैसे मत्ती 4 अध्याय उसकी 10 से लेकर 11 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु मसीह के वचन बोलते ही स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने को आए। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के वचन की आवाज सुनी और उसी समय यीशु मसीह के पास चले आए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। पुराने समय में अगर वो प्रार्थना करने से, उसके वचन बोलने से स्वर्गदूतों को लोगों के लिए भेज सकता है, तो आज भी वो वैसा ही करता है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। अगर आज आप परमेश्वर के वचन की आवाज बंद कर उसके वचन बोलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपको आशीषित करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। अब परमेश्वर ही है जो अपने स्वर्गदूतों को कमांड करता है कि वो हमारी सहायता करें। अगर आप नेगेटिव बोलते रहेंगे तो स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन बोलेंगे नहीं, तब तक स्वर्गदूत कुछ नहीं करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आप बाइबल में लिखे चंगियाई वाले वचनों को बोलें, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी चंगियाई पर काम करेंगे। जैसा कि यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 2 से 3 आयत में हम पढ़ेंगे, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, वो हमारी चंगियाई के लिए भी भेजे जाते हैं, वो हमारी चंगियाई के लिए भी काम करते हैं। हर एक व्यक्ति का एक न एक स्वर्गदूत होता है जो उसके लिए काम करता है। हम स्वर्गदूतों को कैसे देख सकते हैं, स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, इस बात को जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। ये बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना हो। तो सबको जय मसीह।